students, welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 33. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will discuss about the Biot-Savart law. So आइए आज के lecture की तरफ जाते हैं. So from the equations for the magnetic field of a moving charge particle, जिस तरह के हमने पिछले lecture में discuss किया था कि हमारे पास एक moving charge particles है, ठीक है, और इस पे हमने magnetic field इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया था बाय कंसीडरिंग एट विद रिस्पेक्ट टू अनदर चार्ज पार्टिकल. हमने दो प्रोटॉन्स की एग्जांपल ली थी और इस पे हमने एक प्रोटॉन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दूसरे प्रोटॉन की वजह से उसको कैलकुलेट किया था. ठीक है, सो उसी को थोड़ा बहुत हम यहाँ पर सेम एग्जांपल को कंसिडर करेंगे. एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, जिस तरह के पहले केस में था हम उसकी बात कर रहे हैं. So it is easy to show that a current I and a lateral length dl of wire gave rise to a little bit of magnetic field. ठीक है, so इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे या ये शो करने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे पास करंट I एक छोटे से लेंथ एलिमेंट, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं dl से, ठीक है, ये dl का मतलब है छोटी सी लेंथ. ठीक है, जब इसमें से करंट पास कर रही हो तो वो एक छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को, जिसको हम डी बी से डिनोट करते हैं, मतलब उसको पैदा करती है. मतलब सिचुएशन हमारे पास ये है कि जब हम कहते हैं कि छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, वायर है जिसकी लेंथ है डी एल, मतलब छोटी सी वायर है, और जब इस वायर में करंट आई फ्लो करती है तो इसमें इसी लेंथ स्केल पे मतलब एक स्मॉल मकदार में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. तो इसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज बीन गिवन बाय ए लॉ दैट इज फॉर्मली नोन एज बायोट-सेवर्ट लॉ. और इसकी जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है दैट इज गिवन बाय dv, that is the small magnetic field produced in a small length element, और स्मॉल लेंथ एलिमेंट को हम कहते हैं इनफिनिटेसिमल स्मॉल लेंथ या इनफिनिटेसिमल स्मॉल. ठीक है, and we say that the magnetic field produced as a current passage through this length element is given by the Biot-Savart law, which is dV is equal to mu naught over 4 pi I dl cross r unit vector divided by r square. तो ये हमारे पास एक रिलेशंस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स को शो करता है in a case of a current I passing through the small length element. ठीक है, इस small length element से जब करंट I पास करती हो तो उसमें एक स्मॉल मैग्नीट्यूड में, एक स्मॉल मकदार में उसी डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट होती है, जिसको बायोट-सेवर्ट लॉ के फॉर्म में इस तरह वो लिखा जाता है. ठीक है, so be remember कि you may see the equation written using r unit vector is equal to r n2 r vector is equal to r n2 r unit vector. ये जो हमारे पास है यहाँ पर यूनिट वेक्टर हमने लिखा है, that is basically come out from these relations, that is unit vector is equal to a vector divided by its magnitude. कि यूनिट वेक्टर हमारे पास बराबर होता है जब हम एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं. अच्छा, तो ये हमारे पास है एग्जांपल है कि ये एक मतलब है एक वायर है और इस वायर में से करंट आई वो पास कर रही है, तो उसी वायर के अंदर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट हम ले रहे हैं एंड दैट वी डिनोटेड बाय डी एस. ठीक है, और हम कहते हैं कि जब ये करंट आई स्मॉल लेंथ एलिमेंट से पास करती है, सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस करंट वी हैव अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डी बी विच प्रोड्यूस इन दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट. ठीक है, कि इस करंट के पास होने की वजह से इस लेंथ एलिमेंट के अंदर एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, जिसकी डायरेक्शन है आउट ऑफ द पेपर. ठीक है, आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द स्क्रीन ये पैदा होती है, और इसको हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ इज गिवन बाय म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है, आई डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. और जिस तरह हमने पहले स्लाइड पे बात की कि आर यूनिट वेक्टर हमारे पास बराबर है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, या अगर हम इसको मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये जो है डी एस दैट इज इक्वल टू डी एस साइन थीटा.
तो ये वाला जो इक्वेशन है दैट विल बिकम dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDS साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो टोटल फील्ड है, चूंकि ये हमारे पास टोटल लेंथ एलिमेंट है, यहाँ से स्टार्ट होके ये एरो के हेड तक, फ्रॉम द टेल ऑफ दिस वेक्टर टू द हेड ऑफ दिस वेक्टर, मतलब ये हमारे पास टोटल लेंथ एलिमेंट है। लेकिन ये जो फील्ड हमने फाइंड किया है, ये वाली जो रिलेशन है दैट इज फॉर दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट दैट वी हैव कंसीडर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब अगर हम टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस होल लेंथ एलिमेंट उसको फाइंड आउट करेंगे, सो देन वी हैव टू इंटीग्रेट। फिर हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना, ये जो रिलेशंस है इसको इंटीग्रेट करना है। सो दिस विल गिव अस द टोटल फील्ड, और वी कैन से दैट इट विल गिव अस द फील्ड ड्यू टू दिस होल लेंथ एलिमेंट। ये हमें फील्ड देगा, ये जितने भी हमारे पास लेंथ एलिमेंट है, इस तमाम की वजह से जो फील्ड जनरेट होगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल में हमें कहा जाता है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P। ठीक है, सो यू कैन सी दैट हेयर वी हैव अ पॉइंट P। इसी पे हमें कहा जाता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें ड्यू टू अ थिन स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग अ करंट I। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, थिन वायर, थिन स्ट्रेट वायर है, जिसकी हमारे पास जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, दैट इज डिनोटेड बाय L। जो स्ट्रेट वायर है, ये हमारे पास स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ L है, और इसमें से करंट I पास कर रही है। तो समय कहा जाता है कि जब करंट I पास कर रही है, तो इस करंट I की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ वो जनरेट होती है। सो हमें कहा गया है कि आप इसके सेंट्रल पॉइंट से, एक पॉइंट P है, उसी पॉइंट P पे आप क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, उसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वो कैलकुलेट करें। ठीक है, और ये फिर हमें मज़ीद एक्सप्लेन किया गया कि पॉइंट P इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द वायर एट अ डिस्टेंस A। ठीक है, ये पॉइंट P जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द वायर एट अ डिस्टेंस A। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि इसके पॉइंट के एक ऐसी पॉइंट से जहाँ से हम कहते हैं कि जो वायर है उसको दो हिस्सों पे मतलब डिवाइड किया जा सकता है। इसे आप परपेंडिकुलर लेके मतलब उसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर ये पॉइंट P वाक़या है, और उसकी जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर ऑफ द वायर डिस्टेंस A। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय A इज इक्वल, ये जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय A से इसको जाहिर किया गया है। सो ये हमारे पास सिचुएशंस है। सो अगेन हमने क्या करना है कि एक स्मॉल, पहले हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट को कंसिडर करना है, और इसी स्मॉल लेंथ की वजह से हमने इस पॉइंट P पे जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज dB उसको कैलकुलेट करना है। और एट द एंड हमने क्या करना है, थ्रू दिस होल लेंथ अगर हमने कैलकुलेट करना है, सो वी हैव टू इंटीग्रेट, फिर हमने इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर लेंथ एलिमेंट हम इतना स्मॉल लेंगे सो दैट वी कंसिडर दैट क्या है कि ये हमारे पास एक कंटिन्यूस सिचुएशंस है, कि इतना स्मॉल हम लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो हमारे पास कंटिन्यूस हो। सो वी विल स्टार्ट द कैलकुलेशंस फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ। अब ये हमारे पास बायोट-सेवर्ट लॉ है, उसी से हम कैरी करेंगे और हम इसी सिचुएशन के मुताबिक वो आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसी में हमने कहा था कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट और दिस लेंथ एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है विद द यूनिट वेक्टर, वी से दैट दिस इज इक्वल टू ds साइन थीटा k यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास along k यूनिट वेक्टर मतलब सिचुएट कर रही है। ठीक है, सो इसी को हम ऊपर वाले रिलेशंस में पुट करते हैं। सो ये वाला जो रिलेशंस है इसमें हम अगर ये पुट करते हैं कि ds क्रॉस r यूनिट वेक्टर्स, इसकी ये जो वैल्यू इधर पुट करते हैं, सो यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड, and that is equal to dB is equal to mu naught over 4 pi IDS sin theta divided by r square। ठीक है, सो बी रिमेंबर जिस तरह हमने पहले बात की थी कि ds से मुराद हमारी एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है,
दिस वाई वी कॉल दैट इनफिनिटेसिमल। ठीक है, इनफिनिटेसिमल स्मॉल क्वांटिटी का मतलब है कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज बीन लोकेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ डी एक्स। ठीक है, सो वी कैन राइट ये स्मॉल क्वांटिटी है और यहाँ पर हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ डी एक्स है। सो हम इस डी एक्स को डिनोट करते हैं विद द डी एक्स। यहाँ पर देखें कि हमने इसको पुश हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस एक्स है। सो यहाँ से ये जो लेंथ एलिमेंट है दैट विल बी इक्वल टू डी एस, मतलब सेंटर से इसी पर्टिकुलर लेंथ एलिमेंट तक जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू एक्स। सो ये जो एलिमेंट है दैट विल बी इक्वल टू डी एक्स। तो इसी रिलेशन में डी एक्स को डी एस को हमने रिप्लेस किया हुआ है डी एक्स से। सो यू विल गेट डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है, आई डी एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये रिलेशन हमारे पास आ गया। सो नाउ यू कैन सी इट हेयर। इसी ट्राइंगल को अगर आप लोग ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पर ये क्या है, इसी पॉइंट के साथ एक एंगल थीटा बन रही है। ठीक है, और इसी पॉइंट से ऊपर ये देखें एक वेक्टर वो जा रही है एक साइड, यहाँ से दूसरी साइड, तीसरी साइड। तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रही है। ठीक है, जिसमें you can take this as a base, this is perpendicular and this is hypotenuse. So according to this right angle triangles, you know that we have trigonometric relations, that is sin theta which for this triangle is equal to a by r. ठीक है, a हमारे पास perpendicular है and r is the hypotenuse. So sin theta is equal to a by r. ये वैल्यू आप मतलब ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू निकल आए कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय आर। देन अकॉर्डिंग टू द पिथागोरियन थ्योरम्स, पिथागोरियन थ्योरम के मुताबिक ये जो आर है फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो रिलेशंस निकल आए, साइन थीटा की वैल्यू इसी ट्राइंगल से और देन आर की वैल्यू। अब इन दोनों को आप इसी रिलेशंस के अंदर पुट करें, ठीक है, और फिर कैलकुलेट करें। यहाँ पर आप क्या करें कि साइन थीटा की बजाय ये रिलेशन पुट कर दें। ठीक है, सो यू विल गेट दिस रिलेशंस डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा की बजाय ए बाय आर पुट करें। सो ए इधर आ जाएगी जस्ट लाइक यू कैन सी इट हेयर ए। ठीक है, और आर की वैल्यू नीचे आएगी, सो इट विल मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर। सो यू विल गेट आर क्यूब। आपके पास आर क्यूब आ गया। अब दूसरे स्टेप में म्यू नॉट ओवर 4 पाई इज अ कांस्टेंट आई डी एक्स ए। सो यहाँ पर आर की बजाय आप ये वैल्यू पुट करें। तो आपको पता है अंडर रूट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/2 पावर 1/2। ठीक है, सो यहाँ पर जो स्क्वायर है आर स्क्वायर, यहाँ पर आर क्यूब बन गया। सो इट्स मीन दैट यू कैन राइट इट होल रेज टू पावर दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। मतलब ये क्या है, इस आर क्यूब की वैल्यू है। ठीक है, जब उसके अंदर आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे, सो यू गेट दिस रिलेशंस, ये वाला रिलेशन हमारे पास आएगा। सो बी रिमेंबर दिस इज द स्मॉल फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एस। ठीक है, या डी एक्स, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी वजह से ये फील्ड है। अगर हमने फील्ड फाइंड आउट करना ड्यू टू दिस होल लेंथ एलिमेंट, ठीक है, इस होल लेंथ एलिमेंट के अंदर मतलब इसकी वजह से हमने फील्ड फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर देखें कि हम कहते हैं कि जो टोटल लेंथ है दैट इज इक्वल टू एल। ठीक है, सो अब ये देखें ये ऑरिजिन है। सो ऑरिजिन से इस साइड पे हमारे पास डिस्टेंस पॉजिटिव, लेकिन इस साइड से हमारे पास मतलब इन दिस डायरेक्शन वी हैव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बस इन दिस डायरेक्शन वी हैव अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये टोटल एल है। सो ऑरिजिन से इस साइड पे दिस डिस्टेंस इज l/2 and from in this particular directions the displacement is minus l/2। मतलब दोनों सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में है। सो हमने क्या करना है, इफ यू वांट टू फाइंड द टोटल फील्ड, so you would be required to integrate in the limits from minus l/2 to l/2। ठीक है, कि इस लिमिट्स में आपने क्या करना है, इस लिमिट्स के अंदर आपने इसको जो बायो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जब आप इस लिमिट में इसको इंटीग्रेट करोगे सो यू विल फाइंड दैट ये जो सेंट्रल क्वांटिटीज है लाइक म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है।
So constant term they will always be put outside the integral. ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रल बच जाएगा, इंटीग्रल्स फ्रॉम -L/2 टू पॉजिटिव L/2 dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, अब आपने ये वाली जो इंटीग्रेशंस है इसको सॉल्व करना है। तो इसके आप लोगों ने इंटीग्रल्स के फार्मूले देखे हैं, जो आपके पास जो कैलकुलस की कोर्स है उस कैलकुलस कोर्स में टेबल बने होते हैं, और उस टेबल में इसकी जो वैल्यू है वो दी गई होती है। तो उसी के मुताबिक आप ये वैल्यूज इधर पुट करते हो और उसी को आप फिर सॉल्व करते हो, और नहीं तो आपने वेब पे या अब जो ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन है उसको देख के आपको इजीली इसकी जो वैल्यू है वो निकल आएगी। सो आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ कि इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स ओवर a square into x square plus a square whole raised to power 1/2। मतलब ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये हमारे पास इंटीग्रल की ये वाली जो रिलेशन है वो इस रिलेशंस के वो बराबर है। अब सिंपली आप यहाँ से जो वैल्यू है ये वैल्यू इधर इस इक्वेशन में पुट करें और फिर इस पे लिमिट्स अप्लाई करें। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये सिंपली ये फार्मूला यूज़ किया है, और इस फार्मूले के मुताबिक हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमारे पास लिमिट है -L/2 टू पॉजिटिव L/2। ठीक है, ये लिमिट्स हमने इधर पुट किए हैं, और दूसरे स्टेप में हमने ये लिमिट्स वो अप्लाई कर दिए। ठीक है, ये लिमिट्स हमने अप्लाई किए हैं। अब इसी के मुताबिक मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यू नो दैट मैं इतने डिटेल में इस वजह से नहीं जा रहा कि आई फील लाइक यू पीपल आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन कैलकुलस, कि आप लोगों ने कैलकुलस के कोर्सेज पढ़े हैं, एंड यू आर बीइंग एक्सपर्ट टू नो दैट हाउ टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल्स को कैसे इवैल्यूएट करना है। ठीक है, जब आप इसको इवैल्यूएट करोगे सिंप्लीफिकेशन के बाद यू विल नो दैट यू विल गेट रिलेशंस u naught I a divided by 4 pi and 2 2l divided by 2 a square and 2 l square by 4 प्लस a स्क्वायर होल रेज टू पावर या हम कहते हैं होल अंडर रूट। ठीक है, ये वाला जो सेक्शंस है l स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास ये रिलेशन निकल आया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। ठीक है, मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो ये हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट व्हाट आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट दिस रिलेशंस। ठीक है, ये रिलेशंस हमारे पास ये निकल आएगा। ठीक है, फिर इसमें से आप जो 4 की जो वैल्यू है इस इंटीग्रल में से आप इसको कॉमन ले लें। ठीक है, इसको कॉमन ले ले और इसको इंटीग्रेट से बाहर ले आए। सो ये ऊपर आ जाएगी और फिर ये 4 के साथ मतलब कैंसिल हो जाएगी। सो 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ पर 4 से 2 कट के 2 बाकी रह जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास सिम्प्लिफिकेशन के बाद ये रिलेशन आ जाएगा। फिर मज़ीद आप उसको क्या करते हो कि इसी स्क्वायर रूट के अंदर आप दोनों साइड को यहाँ से ये वाला और ये वाला आप इसको एल स्क्वायर से डिवाइड करते हो। सो यू डिवाइड दिस बाय एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 4a स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर यू विल लेफ्ट विद। सो ये हमारे पास ये रिलेशंस निकल आएगा। ठीक है, ये वाला रिलेशंस। सो यहाँ पर आप मज़ीद फिर लिमिट्स पुट कर सकते हो कि इफ़ यू एज्यूम दैट एल टेल टू इन्फिनिटी, कि अगर आप कहते हैं कि जो हमारे पास लेंथ है वायर है, पहले हमने इसको ज्यूम किया था कि हमारे पास एल है, अगर हम अब एल को ज्यूम करें कि एल हमारे पास इतना बड़ा है कि इट्स टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो फिर ये वाला जो रिलेशंस है ये वाला जो रिलेशंस है इसमें आप एल की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हो। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा। सो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। सो जो सैम्पल रिलेशन हमारे पास रह जाएगा दैट विल बी इक्वल टू बी that is magnetic field magnitude is equal to mu naught I divided by 2 pi a। ठीक है, और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें कि ए हमारे पास यहाँ से जो यहाँ तक के है, अगर हम इज्यूम करें
कि ये हमारे पास क्या है, दैट इज द डिस्टेंस, दैट्स इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस, ठीक है। सो फिर हमारे पास जो रिलेशंस है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। एक ही जगह पर हम क्या करें, हम कहते हैं कि दैट इज इक्वल टू आर, ये आर के बराबर है। तो फिर हम इसी रिलेशंस को इसी तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को आप क्या करें, फाइंड करें कि फाइंड आउट अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर तो हमने जस्ट अभी जो इक्वेशन डिराइव की थी, ठीक है, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड along straight wire, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। मतलब ये वाली जो पिछले जो एग्जांपल है, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, दैट्स इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर है हमारे पास, और इस स्ट्रेट वायर में जब करंट आई पास कर रही हो और इसके गिर्द क्या जो मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट हो रही हो, इज गिवन बाय दिस रिलेशंस। तो यहाँ पर जब हमें कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सो ये बेसिकली वही चीज़ हमने पिछले स्लाइड पे वो डिराइव की है। और हम कहते हैं इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज बीन गिवन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल्स का जो डायरेक्शन है वो मतलब जो फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट विल बी गिवन बाय द राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल आपको इसकी जो बी की जो डायरेक्शन है वो आपको देगी। सो बी रिमेंबर कि ये वाली जो रिलेशंस है ये ओनली होल्ड करती है, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन यू हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। जब आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, अगर स्ट्रेट वायर ना हो तो ये वाली जो रिलेशन है दैट विल नॉट बी वैलिड। So looking down along the wire, the magnetic field is not constant, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कांस्टेंट ना हो, ठीक है, so at a fixed distance r from the wire, the magnitude of the magnetic field is constant, ठीक है। so एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस r है वायर से, वहाँ पर हम कहते हैं कि the magnitude of the magnetic field is constant। अगर मतलब हम कहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर लेंथ एलिमेंट तक, एक फिक्स डिस्टेंस तक हम कहते हैं, वायर से एक फिक्स डिस्टेंस तक हम कहते हैं जो मैग्नीट्यूड है फील्ड की वो हमारे पास क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। तो उसी पॉइंट पर हम कहते हैं द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंट टू द इमेजिनरी सर्कल ड्रॉन अराउंड द वायर, ठीक है। ये हमारे पास वायर है, मतलब ये बिल्कुल जो पड़ा है कि इसकी जो डायरेक्शन है कमिंग आउट फ्रॉम द पेपर। सो ये जो डॉटेड लाइन है दीज आर बेसिकली डॉटेड सर्कल जो है, दीज आर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये क्या है, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे दे आर ऑलवेज बीन टेंजेंट टू द इमेजिनरी सर्कल ड्रॉन अराउंड द वायर। कि जो वायर के गिर्द हमने जो इमेजिनरी सर्कल ड्रा किए है, इसकी जो डायरेक्शन है फील्ड की वो है टेंजेंट टू द ड्रॉन लाइन, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यहाँ पर अगर आप रेडियस को फाइंड आउट करें तो हम कहते हैं कि एनी पॉइंट पे ये टेंजेंट है। और अगर आप रेडियस इधर से इधर तक रेडियस ड्रा करें, सो यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट कि दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द ड्रॉन रेडियस, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन है। और मतलब एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, और जो है अगर हमारे पास सर्कुलर फील्ड बन रही है, सर्कुलर लाइन बन रहा है, तो उसका जो रेडियस है, सो फील्ड की जो डायरेक्शन है, दिस फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.